बाजार आज कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। 80 अंकों की कमजोरी सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 25 अंकों की कमजोरी, आधा % की कमजोरी सेंसेक्स और निफ्टी पर। हालांकि मिड कैप शेयर अब भी अच्छी खासी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। पिछले 2 दिनों की तेजी से जो सेंटीमेंट सुधरा है उसका फायदा मिड कैप शेयरों को साफ तौर पर दिख रहा है। स्मॉल कैप शेयरों का हाल भी बुरा नहीं है, दिग्गजों के मुकाबले में साफ तौर पर बेहतर है। यही वजह कि बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद एकदम बराबर है, 441, 443 ऐसा 433 ऐसा सीन कम देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर ब्रॉडर मार्केट में किसी तरह का कोई पैनिक या बिकवाली का माहौल नहीं है। लेकिन बाजार के सामने कई सारी इवेंट्स है, कुछ निकल गई, कुछ आने वाली है। कैसे हो इन सब के बीच में बाजार की चाल और रणनीति बताने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल एएमसी के सीनियर वीपी ताहिर बादशाह कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ताहिर, स्वागत है आपका सीबीसी आवाज पर। कल बड़ा सरप्राइजिंग मूव देखने को मिला बाजार में, जिस तरह से रुपए में कमजोरी हुई, पॉलिसी में कुछ नहीं आया, ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स खराब थे, एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली के आंकड़े, उसके बावजूद बाजार ने छलांग लगाई। क्या हो रहा है मार्केट में, क्यों इतनी तेजी हो रही है? सर वैसे तो ये जो रैली आई है पिछले कुछ दिनों में इज आफ्टर अ शार्प करेक्शन। तो बेसिकली थोड़ा जो मार्केट ने 6100 के करीब से तकरीबन 5700 की जो करेक्शन आई है, लगभग 7-8% की जो करेक्शन आई है, उसका पार्ट रिकवरी हो रही है। तो बेसिकली उस नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रैली नहीं है। और जिन कारणों से मार्केट इन द फर्स्ट प्लेस गिरी थी, विच वॉज बेसिकली रुपी, और थोड़ा बहुत जो ग्लोबल मार्केट्स की अनसर्टेनिटी आई थी फेड के कमेंट्स के हिसाब से, वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके थे। तो इसलिए आप मतलब इस रैली को शायद थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग रैली जैसी या करेक्टिव रैली मान सकते हैं। ये बताइए कि रुपए की कितनी बड़ी चिंता आपको दिख रही है इस समय बाजार में? बार बार कोशिश हो रही है आरबीआई की तरफ से, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एफआईएस पैसा निकाल रहे हैं, रुपए पे प्रेशर पड़ता जा रहा है, डॉलर के सामने वीक होता जा रहा है, ये कितना बड़ा कंसर्न है बाजार के लिए? क्या कुछ पैनिक सेल ऑफ और हो सकता है इस वजह से? वैसे देखा जाए तो रुपये की जो डिप्रिसिएशन हुई है वो काफ़ी शार्प हुई है। मतलब ऑलरेडी 7-8% जैसी डिप्रिसिएशन हो चुकी है पिछले कुछ हफ्तों के अंदर ही। और पार्टली ये थोड़ा बहुत ग्लोबली लिंक्ड भी है, तो काफ़ी सारी एशियन करेंसीज और इमर्जिंग मार्केट करेंसीज ऑल्सो साथ ही साथ डिप्रिशिएट हुए, लेकिन इंडियन रुपये की डिप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा रही है। तो क्लियरली ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। इसके लिए थोड़ी बहुत जो नीतियाँ गवर्नमेंट ने प्लेस की है, बेसिकली टू डू विद गोल्ड इंपोर्ट्स और रेस्ट्रिक्शन ऑन गोल्ड लीजिंग एक्सेट्रा, वो शायद थोड़ा बहुत इफेक्ट कर जाए। तो जो अप्रैल और मई में ट्रेड डेफिसिट दिखाई दिया है कंपेयर टू लास्ट ईयर, 2 महीने के अंदर तकरीबन गोल्ड इंपोर्ट्स तकरीबन $7 बिलियन से लेके 14 से 15 बिलियन डॉलर तक के हो गई है। तो पूरा जो ट्रेड डेफिसिट का जो चेंज आया है पिछले साल के मुकाबले, वो सारा लगभग गोल्ड इंपोर्ट्स के हिसाब से आया है। तो अगर गोल्ड इंपोर्ट्स में थोड़ी बहुत जो अप्रैल मई में सीजनलिटी होती है, डिमांड टिपिकली स्ट्रॉन्ग रहता है, और हमने अप्रैल के मंथ में गोल्ड प्राइसेस का करेक्शन भी देखा था, जिसके कारण इंडिया में डिमांड बढ़ गई थी। तो अगर वो स्टेबलाइज हो जाती है, और आशा है कि ये सीजनलिटी जून जुलाई में टिपिकली थोड़ी कम हो जाती है, तो उसके चलते हुए मुझे लगता है कि ट्रेड डेफिसिट थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन सवाल ट्रेड डेफिसिट से ज़्यादा इस बात का है कि वो जो डेफिसिट है या करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो आगे जाके फाइनेंस कैसे किया जाएगा, और उसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी विथ रिस्पेक्ट टू एफडीआई, ऑयल एंड गैस, वो सब ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे, ताकि ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन में ज़्यादा अंतर न दिखाई दे। अगर वो हम कंट्रोल कर पाएंगे तो रुपये की वैल्यू ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन जिस तरह से वित्त मंत्री ने पिछले हफ्ते ये भरोसा दिलाया था कि इस महीने के अंत में काफ़ी बड़े फैसले ले लिए जाएंगे जिनके चलते इंडस्ट्री को काफ़ी दिक्कतें हो रही, क्या वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है कि ये सारी दिक्कतें जिनकी आप बात कर रहे हैं वो दूर होती हुई दिखेंगी? बिल्कुल। मुझे लगता है कि जैसे आप नॉर्मल इलेक्शन की डेट ले ले तो भी हमारे पास 1 साल से कम रह गया है, और गवर्नमेंट पॉलिसी अभी भी थोड़ी पिछले कुछ महीनों में थोड़ी स्लो हो गई है।
तो मुझे लगता है कि अगले कुछ हफ्ते महीनों में पॉलिसी एक्शन थोड़ी और रोबस्ट हो जाएगी कंपेयर टू व्हाट इट हैज़ बीन रिसेंटली। तो काफ़ी सारे जो पेंडिंग बिल्स हैं मुझे लगता है कि वो थोड़े वापस एक्शन में आ जाएंगे, और अगर वो हो जाता है तो डेफिनेटली दैट विल बी समथिंग विच विल बी चीयर्ड बाय द मार्केट। तो मार्केट इज़ ऑलवेज आगे की तरफ देखती है, और मुझे लगता है कि ऑन दैट एक्सपेक्टेशन और दो और चीज़ें हो रही है। एक तो मानसून की जो प्रोग्रेस है अप टिल नाउ बहुत अच्छी रही है। काफ़ी सालों के बाद जून में अच्छी बारिश दिखाई दी है इंडिया में, सो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ कंफर्ट, और उससे शायद इन्फ्लेशन भी बहुत अंतर गिर सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हम इलेक्शन की तारीख के नज़दीक आते जाएंगे। तो वो दो चीज़ें मार्केट को बनाए रखेगी, और मुझे नहीं लगता कि उसके चलते हुए बहुत ज़्यादा आउटफ्लोज की संभावना दिखाई दे रही है। कोई स्टॉक्स या सेक्टर्स जहां पर फिलहाल निवेश बनता है, जहां पर आप नज़र रखने कहेंगे? बेसिकली जैसे माहौल है, सेक्टर्स, हर सेक्टर में कुछ ना कुछ स्टॉक्स अवेलेबल है। सो ऐसा नहीं है कि कोई सेक्टर्स में कुछ नहीं हो रहा है, और मतलब मुझे मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर इन ऑल सेक्टर्स। जो जो कंपनियां अपने अपने सेक्टर में अपने आप को इनोवेट कर रही है और बिजनेस मॉडल चेंज कर रही है, या ग्लोबल डेवलपमेंट्स और डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स के हिसाब से अपने आप को अपने बिजनेस मॉडल को ट्वीक कर रही है, उनमें इन्वेस्टमेंट या निवेश करना बनता है। मिड कैप्स में और लार्ज कैप्स में दोनों में अपॉर्चुनिटीज़ हमें तो दिखाई दे रही है। गुड क्वालिटी कंपनीज में टिपिकली हमारे हिसाब से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और सेक्टर्स के हिसाब से अगर और स्पेसिफिकली बात करूँ तो बेसिकली टेलीकॉम है, स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल्स है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं इस लेवल से। सो सेक्टर्स एंड ऑफ कोर्स रुपये के चलते हुए टेक्नोलॉजी में भी कुछ कंपनी है जिसमें हमें लगता है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। सो ये सेक्टर्स में टिपिकली तेज़ी बनी रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल बाकी सेक्टर्स में भी अपॉर्चुनिटीज़ केस बाय केस बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेगी। ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका CNBC आवाज़ के लिए वक्त निकालकर आज बाजार और सेक्टर्स पर अपनी राय और रणनीति देने के लिए। इस बीच बाजार थोड़े से स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। 5820-25 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश होती हुई दिख रही है निफ्टी को, जिसे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के तौर पर हम देख भी रहे थे।